अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार से फ़ालसों की रेसिपी। फ़ालसे जो आजकल सीज़न में बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो उसकी बना रहे हैं आज आप मज़ेदार सी क्विक सी चटनी। तो चलें देखते हैं कि किस तरह बनेगी क्विक सी रेसिपी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें फ़ालसे की चटनी बनाते हैं। ये मैंने फ़ालसे ले लिए, 250 ग्राम मैंने फ़ालसे ले लिए। इनको अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके इसको कर लिया स्टेन। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, इसके अंदर एक कोई भी गहरी देचकी ले लें। उसके अंदर जो मैंने 250 ग्राम लिए थे फ़ालसे, वो मैंने इसके अंदर शामिल किए। और 250 ग्राम मतलब एक बाउल अगर हमने फ़ालसे लिए हैं तो 2 बाउल मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। और जितने फ़ालसे लिए हैं उतनी ही क्वांटिटी में चीनी डाल दें। चीनी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी ये मैंने इसको एक बॉईल दिलवा के इसको कर लिया था ग्रैंड करके। ये देखिए मैंने एक बार ग्रैंड किया ताकि अच्छे तरीके से पीस जाए। इसकी हड्डी भी ग्रैंड हो चुकी है, पर वो मुंह में आएगी, इस वजह से इसको मैंने मोटी छाननी के अंदर ये देखें स्टेन कर लिया है। और इसके अंदर जब हम स्टेन करेंगे तो इसकी जो हड्डी होगी, जो सख्त पार्ट होगा, वो ऊपर रह जाएगा और नीचे से सारा इसका पल्प निकल आएगा फ़ालसों का। और ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से जो बाकी भी रस है वो इसका मैंने निकाल लिया है। वो निकाल के अब मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और ये बहुत थिक सा पेस्ट था और ये देखिए बिल्कुल थिक आ गया है। इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे, अगर इसका कलर, वैसे तो फ़ालसे बहुत अच्छे रेड से कलर के आए हुए हैं, अगर उसका सही कलर नहीं आया तो इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल दें। मैंने रेड कलर आपको दिखाने के लिए डाला है, वैसे फ़ालसों का बहुत अच्छा कलर आ गया था। तो ये फूड कलर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अच्छी लुक के लिए, अच्छे से कलर्स के लिए। तो वो इसके अंदर शामिल करके मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। इसके अंदर मैंने डाला है आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा। अगर आप कुटा हुआ डालना चाहते हैं तो वो डाल लीजिए। मैंने साबुत ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा वो डाला है। और आधी चम्मच ही इसके अंदर मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, वो बस इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं खाना चाहते तो आप खाली चीनी ही इसके अंदर जो शामिल किया है उससे मीठा हो जाएगा। और मिर्चें इसके अंदर शामिल ना करें, उससे सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करें। अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। जब ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। काला नमक पसंद करते हैं वो डाल दें, नहीं तो मैंने रेगुलर नमक ही इसके अंदर शामिल किया है। ये देखिए मैंने 1 से 2 बॉईल के अंदर ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। और ये बिल्कुल अच्छे से इसका बन गया है, पेस्ट सा बन गया है। ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको अब मैं चूल्हे से उतार के इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसके बाउल के अंदर डाल दूँगी। ये पकोड़ों के साथ खाएं, आप इस तरह ऐसे ब्रेड पे लगा के रोटी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी फ़ालसे की चटनी बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ईज़ी सी बिल्कुल है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ये पक जाती है, क्योंकि इसको पकने में भी टाइम नहीं लगता है। एक बॉईल आने के बाद ये रेडी हो जाती है। हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर ये आपकी चटनी बिल्कुल हो जाएगी रेडी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।